आज एक सवाल अपने आप से पूछें। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो, बड़ी गाड़ियां हो, आलीशान घर हो, लेकिन वो सब हराम तरीके से हासिल किया गया हो, तो क्या वाकई आप कामयाब हैं? आज हमारे मुआशरे में एक खतरनाक सोच आम हो चुकी है। कोई सूद से दौलत कमाता है, कोई मिलावट करके, कोई टैक्स चोरी करके, कोई झूठ बोलकर, और फिर कहता है, देखो अल्लाह ने कितनी बरकत दी है। लेकिन क्या हर बढ़ती हुई दौलत बरकत होती है? कभी ऐसा भी होता है कि दौलत ज्यादा हो मगर अल्लाह की रहमत इससे उठा ली जाए। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लीजिए। इस्लाम में बरकत का मतलब सिर्फ माल की कसरत नहीं। बरकत का मतलब है माल में खैर होना, दिल का सुकून, खानदान में मोहब्बत, इबादत की तौफीक और इस माल का दुनिया और आखिरत में फायदामंद होना। बाज़ औक़ात थोड़ा सा हलाल माल इंसान को खुशहाल बना देता है, और कभी करोड़ों रुपए भी इंसान को बेसुकून, बीमार और परेशान रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदकात को बढ़ाता है। सूरत अल बकरा 276। गौर कीजिए, आयत में यह नहीं फरमाया कि सूद से माल फौरन खत्म हो जाएगा, बल्कि फरमाया कि अल्लाह इसकी बरकत मिटा देता है। बज़ाहिर दौलत बढ़ती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इसके साथ सुकून, रहमत और खैर खत्म हो जाती है। इसीलिए कितने ही लोग बेपनाह दौलत के बावजूद बेचैनी, झगड़ों, बीमारियों और खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। कुरान की शायद ही कोई और माशी बुराई ऐसी हो जिस पर इतनी सख्त वईद आई हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम सूद छोड़ नहीं देते तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूरत अल बकरा 279। सोचिए, इंसान पूरी दुनिया से लड़ने का तसव्वुर कर सकता है, लेकिन अल्लाह के खिलाफ जंग, इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है? रसूल अल्लाह ने भी फरमाया, अल्लाह ने सूद खाने वाले, सूद देने वाले, सूद लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वालों पर लानत फरमाई है, और फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर है। सही मुस्लिम। ये हदीस बताती है कि इस्लाम सिर्फ सूद लेने वाले को नहीं बल्कि इस नाजायज निज़ाम में ताउन करने वालों को भी सख्त तंबीह करता है। कुछ लोग कहते हैं, हुकूमत का पैसा है, कोई मसला नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई टैक्स अवामी माल कानूनी और शरई जिम्मेदारी के तहत वाजिब है तो इसमें खियानत, दूसरों के हुकूक में खियानत भी बन सकती है। इस्लाम हमें अमानत अदा करने का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। सूरत अल निसा 58। इसी तरह फरमाया, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से न खाओ। सूरत अल बकरा 188। ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि दूसरों के माल पर नाजायज कब्जा खा किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह के नजदीक काबिल मुआखजा है। हराम माल वक्ती आसाइश दे सकता है, लेकिन दायमी सुकून नहीं। वो बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, लेकिन आखिरत का हिसाब भी बढ़ा देता है। असल बरकत बड़ी तनख्वाह में नहीं, बल्कि हलाल रिस्क में है। असल कामयाबी बड़ी जायदाद में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है।